नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेखपाल के ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, प्रैक्टिस करते वक्त आप अपने साथ अपनी कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठिए, जिससे कि जो भी आंसर्स हो आप उन्हें लिखते जाइए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय समाज में वर्ष का परिवर्तित रूप है ए वंशावली, आश्रम व्यवस्था, जाति प्रथा या वर्ग व्यवस्था। तो बताइए, भारतीय समाज में वर्ष का परिवर्तित रूप कौन सा है? बताइए, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है? मुझे लगता है आप में से कई लोगों को शायद पता होगा। इसका उत्तर है 1 का डी। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, रोलिंग प्लान का काल क्या था? ठीक है, वर्ष 1978 से 80, 1980 से 82, 1885 से 88, 1992 से 97। तो रोलिंग प्लान का समय क्या था? मैंने आपको बताया है, कई क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन के आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कौन सी नीति किस प्लानिंग कमीशन में आई थी, इसलिए प्लानिंग कमीशन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका 2 का ए है। रोलिंग प्लान का काल 1978 से 80 था। तीसरा क्वेश्चन, टिलेज पद्धति क्या है? कृषि ना करना, बिना जुताई किए एक साली कृषि करना, जुताई के उपरांत कृषि करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टिलेज पद्धति अगर आप जानते होंगे तो इसका उत्तर बी होगा। बिना जुताई किए एक साली कृषि करना, इसे बोलते हैं टिलेज पद्धति। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित फसलों में कौन एक नगदी फसल नहीं है? गन्ना, तंबाकू, गेहूं, कपास। इसका सभी को उत्तर पता होगा। इसका उत्तर है 4 का सी, गेहूं। यही आपकी एक नगदी फसल नहीं है, बाकी तीनों आपकी नगदी फसल हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 हेक्टेयर बराबर 3.95 पक्का बीघा, 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा, 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग चेन या फिर 5 एकड़ बराबर 18 पक्का बीघा। तो अगर अभी तक आपने नहीं याद किया तो प्लीज़ अब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो एरिया वाला आता है वो क्वेश्चन देख रहे होंगे, हर प्रैक्टिस सेट में एक ना एक पूछा जा रहा है। एरिया का एक क्वेश्चन ये वाला आएगा, हेक्टेयर, एकड़, बीसवा, बीघा किसके बराबर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का देखिए, इसमें से क्या है? डी है। 5 एकड़ बराबर 18 पक्का बीघा के नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। छठा क्वेश्चन, भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? 28 अप्रैल 2017, 30 मई 2018, 20 जून 2019 या फिर 15 जुलाई 2020। तो 6 का आपका ए होगा। भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत 28 अप्रैल 2017 में की गई है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन, पशुपालन किस विज्ञान की शाखा है? जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर मृदा विज्ञान। तो 7 का क्या होगा? पशुपालन जो होता है, जो पशुओं को पालते हैं, गाय भैंसे, इन सब लोगों को, ये कृषि विज्ञान की शाखा है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, पशु गणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है? ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र या फिर दोनों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8वें का क्या होगा आपका कि पशु गणना जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में कराई जाती है, यानी कि 8वें का सी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख। तो 9 का क्या है? 9 का आपका डी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? 25 लाख। 10वां क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, यह किस व्यक्ति का कथन है? ये बहुत आसान भी है, मुझे लगता है आप में से सबको आता होगा। इसका ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कथन है महात्मा गांधी जी का। भारत की आत्मा गांव में बसती है। ठीक है। 11 क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सुविधाओं को बढ़ाना, देश के पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, देश में साधन को डिजिटल करना, देश में शिक्षा को डिजिटल करना। 11 का क्या होगा? 11 का होगा, डिजिटल इंडिया का मतलब है देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना, इसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन।
12 क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या फिर आजमगढ़? तो 12 का सभी को पता होगा शायद, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है। 13 क्वेश्चन, लेखपाल के कागजात पर किसका हस्ताक्षर होता है? ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, खंड विकास अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी? तो 13 का क्या होगा आपका? 13 का होगा डी, राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। ठीक है। लेखपाल के कागजात पर राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई? छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना? और आपको कमेंट सेक्शन में एक और चीज़ बतानी है कि नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुई। ठीक है। तो 14 का क्या होगा? 14 का ऑप्शन होगा आपका ए, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 15 देखिए, खसरा में क्या दर्ज रहता है? खेत का क्षेत्रफल, खेत की संख्या, मिट्टी का प्रकार या फिर उपयुक्त सभी? तो खसरा में क्या दर्ज रहता है? खेत का क्षेत्रफल भी रहता है, खेत की संख्या भी रहती है और मिट्टी का प्रकार भी रहता है। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 16 देखते हैं, राकड़ या राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर, गंगा के मैदान में, यमुना के मैदान में या फिर बीहड़ क्षेत्र में? तो 16 का आपका है ए, पर्वतीय एवं पहाड़ी ढालों पर राकड़ या फिर राकर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति कब लाई गई? 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1960 में? तो 17 का क्या क्वेश्चन होगा आंसर? 17 का आपका होगा बी, पहली वन नीति 1952 में लाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन सेंसस का है। देखिए, कुछ टॉपिक्स मैं बार बार बताती हूँ, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए। एक, हेक्टेयर, एकड़, बीसवा, बीघा, इन सब की यूनिट किसके बराबर होती है? दूसरा, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी समिति किस ईयर में हुई? इन सबसे क्या क्या हुआ? तीसरा, जनगणना ज़रूर पढ़ लीजिए। चौथा, प्लानिंग कमीशन ज़रूर पढ़ लीजिए। और पांचवा, आप यूपी के जो जीके है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? 8.65 करोड़, 9.10 करोड़, 9.53 करोड़ या फिर 10.30 करोड़? क्या होगी इसकी? 18 का आपका ऑप्शन सी है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या 9.53 करोड़ है। ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं, राजगोंड जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर व मेरठ, बागपत एवं हापुड़, आगरा एवं बलरामपुर, महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर? 19 का क्या है? 19 का आपका डी है, राजगोंड जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। 20 क्वेश्चन, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है अलीगढ़ घराने से, इटावा घराने से, वाराणसी घराने से या फिर कानपुर घराने से? तो क्या है? ठुमरी गायिका जो थी गिरिजा देवी, इनका संबंध वाराणसी घराने से है। ठीक है। 20 का सी। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? मोदी नगर, नोएडा, पिलखुआ या फिर ग्रेटर नोएडा? तो कहाँ है? 21 का आंसर है आपका बी, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है? नोएडा में। 22 क्वेश्चन है, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? बलिया, गोरखपुर, लखनऊ, हमीरपुर? कहाँ पर है बताइए? जैन विद्या शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? ये आपका है लखनऊ में। ठीक है। 22 का सी है। चलिए 23 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन का प्रारंभ हुआ था? 16 जनवरी 1946, 20 मार्च 1947, 8 अक्टूबर 1948 या फिर 15 मई 1947? तो 23 का क्या हुआ है? 23 का डी हुआ है। ठीक है। 23 का क्या है? डी है, 15 मई 1947। ठीक है। आगे देख लेते हैं 24 क्वेश्चन आपका, कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ नगर दिया है और सामने हवाई अड्डा दिया है। वाराणसी, खेरिया, लखनऊ, अमौसी, कानपुर, चकेरी, ग्रेटर नोएडा का ताज है। तो 24 का क्या है? 24 का देखिए आपका ए है, वाराणसी का खेरिया।
ठीक है। 25 क्वेश्चन देखते हैं। मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है? अकोशिका सरंध्रता, जल धारण क्षमता, कोशिका सरंध्रता या फिर पूर्ण सरंध्रता। तो 25 का आपका बी होगा, जल धारण क्षमता। दोस्तों आप ज़रूर इसके आप मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने आ रहे हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आगे और भी आपको पेपर देने का। और देखिए इस दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। धन्यवाद।